ये देखिए गिरफ्तारी एक राजनीतिक के तहत की गई थी और आज भी केजरीवाल जी जेल में हैं। उनकी जमानत अभी कुछ दिन पहले उनकी जमानत की अर्जी भी लगी थी, लेकिन जमानत नहीं। सब सरकार के इशारे पे हो रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब सरकार क्या है। जब चुनाव आता है तब यही लोग आते हैं, उससे बाकी दिन चुनाव के पहले इन लोगों को कहीं पता नहीं रहता है। राशन दे के लोगों को पंगु बना रही है, गरीबों का हक मार रही है। आप बताइए, 5 किलो राशन आपको दे दिया जाए, आपको 5 किलो राशन मिल जा रहा है, आपको कमाने की क्या जरूरत है? बच्चों की फीस कहां से आएगी? 5 किलो राशन से बच्चों की फीस जाएगी। तमाम चीजें हैं। गरीबों को सिर्फ भुखमरी की कगार पे खड़ा कर दिया जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं। आप बताओ, 5 साल किसी गरीब के घर गए हो तो किसी गरीब के हाथ में 5 रुपए की मदद किए हो परवीन निषाद को बताओ। सिर्फ ये लोग अपनी और अपनी पार्टी का झोली भरने का काम किया है इन्होंने। विधानसभा का चुनाव आप लोगों ने देखा, इन्होंने जितने टिकट पाए, ये बताओ, जब इनको जीतना होता है तो ये भाजपा के सिंबल पे लड़ते हैं और जहां इनकी सीट हारती है यहाँ भोजन भरी थाली पे चुनाव लड़ते हैं। एक आध 2 सीटें जीत गए, बाकी सीट सारी टिकट जितना ये टिकट भारतीय जनता पार्टी इनको विधानसभा में दिया था, ये टिकट अपराध मुक्त नहीं किया है इन्होंने और अपराध को बढ़ावा देने का काम किया। बताइए, इनके सजाती जितने गुंडे हैं ये जेल में हैं या फिर सरेआम घूम रहे हैं? जो इनके खिलाफ जा रहा है, सजाती गुंडे जो नहीं है उनको मार दिया जा रहा है। आपने गाजीपुर की घटना सुना पूरा। आप एक पत्रकार हैं और आप भी सामाजिक रूप से समाज में उठते बैठते हैं और हम भी समाज में उठ बैठ रहे हैं। मुख्तार अगर माफिया होते तो 5-5 बार जेल से चढ़ के चुनाव नहीं जीतते। अब मुख्तार जिस बेट से चुनाव जीतते थे उस विधानसभा की 89% आबादी हिंदू थी। तो आप खुद निर्णय ले लो, मुख्तार माफिया थे या मसीहा थे? ये मुख्तार अंसारी जी की मौत एक सुनियोजित तरीके से कराई गई, लोगों द्वारा जो कहा जा रहा है सुनियोजित तरीके से कराई गई हत्या है और बाकी सरकार द्वारा जांच भी कराई जा रही है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी जी के घर आए थे और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा उनकी जांच कराई जाए, उनकी हत्या की। अब बाकी जांच चल रही है, जो होगा परिणाम सामने आएगा। आप देख रहे हैं एसएमटी न्यूज 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हमारे साथ लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं मणिशंकर जी। इनसे बातचीत करते हैं कि समाजवादी पार्टी जो लोकसभा चुनाव उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है। सबसे पहले एसएमटी न्यूज चैनल 24 में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो चुनाव को लेकर हमारी पार्टी की जबरदस्त तैयारी है। पार्टी हमारी जिसे भी प्रत्याशी बना के भेजेगी, हम कार्यकर्ताओं का ये दायित्व है, हम लोग उस पार्टी का, अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करके प्रत्याशी को जिता करके भारत की पंचायत में भेजने का काम करेंगे। देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर कह रहे हैं इस बार 400 पार। वो 400 पार नहीं आ रहे हैं, वो अब 400 के बहुत आप पीछे जा रहे हैं। और रही बात, उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। और जिस तरह से इनकी सरकार में, खास करके उत्तर प्रदेश में योगी राज में जिस तरह से भ्रष्टाचार, लूटपाट, हत्याएं, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ही 80 सीटों पे चुनाव हारेगी, ऐसा हमारा मानना है। भाजपा दावा कर रही है कि हमने तमाम विकास के कार्य किया है। भाजपा ने तो विकास किया, आप बताइए कहाँ उसका विकास दिख रहा है? भाजपा का कहीं विकास नहीं दिख रहा है। जो सपा के शासन में विकास हुआ है, माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास कराया है, उस कार्य का फीता इनके नेता और इनके पदाधिकारी काट रहे हैं। तमाम सड़कों का जाल भाजपा ने बिछाया है, लोगों को राशन दे रही है, राशन दे के लोगों को पंगु बना रही है, गरीबों का हक मार रही है। आप बताइए, 5 किलो राशन आपको दे दिया जाए, आपको 5 किलो राशन मिल जा रहा है, आपको कमाने की क्या जरूरत है? बच्चों की फीस कहां से आएगी? 5 किलो राशन से बच्चों की फीस जाएगी। तमाम चीजें हैं। गरीबों को सिर्फ भुखमरी की कगार पे खड़ा कर दिया जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ने सिर्फ लोगों को, जनता को, गरीबों को ठगने का काम किया है। समाजवादी पार्टी का क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? समाजवादी पार्टी का मुद्दा है, कल हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। अगर गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो केजी से लेकर पीजी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगा, महिलाओं को पेंशन मिलेगा, नौजवानों को भी पेंशन मिलेगा, अग्निवीर भर्ती की जो योजना है इसको खत्म करके परमानेंट आर्मी की भर्ती की जाएगी। ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं और कई घोषणा पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया है और जिसको लेकर हम समाज में जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताएंगे और 12 से 17 के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उसको भी हम पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको भी हम अपना लेके लोकसभा चुनाव की सूचना जारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उनकी गिरफ्तारी को किस रूप में ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, गिरफ्तारी एक राजनीतिक के तहत की गई थी और आज भी केजरीवाल जी जेल में हैं। उनकी जमानत अभी कुछ दिन पहले उनकी जमानत की अर्जी भी लगी थी, लेकिन जमानत नहीं। सब सरकार के इशारे पे हो रहा है। ईडी, सीबीआई,
इनकम टैक्स, ये सब सरकार के है। जब चुनाव आता है तब यही लोग आते हैं, उससे बाकी दिन चुनाव के पहले इन लोगों को कहीं पता नहीं रहता है। चुनाव के दौरान जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार का निश्चित तौर किया जाए? उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आएंगी? ऐसा हमारा मानना है कि हम 30 से 35 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ पे जीतेगा। बस केवल 30 से 35? 30 से 35 सीट। कभी अगर देखा जाए तो अभी तक यहाँ पे समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को नहीं उतारी है, तो क्या मानते हैं कि अभी तक प्रत्याशी क्यों नहीं उतर पाया? देखिए, समाजवादी परिवार बहुत बड़ा परिवार है। यहाँ पे टिकट मांगने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, और जैसा कि मैंने कहा ना, समाजवादी एक लंबा परिवार है, और टिकट का देना ना देना वो मानी जी के हाथ में है। और मानी जी टिकट दे के जिसको भी भेजेंगे, हम कार्यकर्ता उनको सराखों पे बैठा के जनता के बीच ले जाके समाजवाद का झंडा बुलंद करके भारत की पंचायत में भेजने का काम करेंगे। प्रवीण निषाद पूर्व में यहाँ सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनके विकास को किस रूप में देख रहे हैं? उनका कोई विकास नहीं। आप बताओ, 5 साल किसी गरीब के घर गए हो तो किसी गरीब के हाथ में 5 रुपए की मदद की हो प्रवीण निषाद को बताओ? सिर्फ ये लोग अपनी और अपनी पार्टी का झोली भरने का काम किया है इन्होंने। विधानसभा का चुनाव आप लोगों ने देखा, इन्होंने जितने टिकट पाए, ये बताओ, जब इनको जीतना होता है तो भाजपा के सिंबल पे लड़ते हैं, और जहां इनकी सीट हारती है यहाँ एक भोजन भरी थाली पे चुनाव लड़ते हैं। एक आध 2 सीटें जीत के बाकी सीट सारी टिकट, जितना ये टिकट भारतीय जनता पार्टी इनको विधानसभा में दिया था, ये टिकट को बेचने का काम इन लोगों ने किया है, और सिर्फ ये लूटने का काम कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और अब की आने वाले 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं होने पाएगा। हम कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है। निश्चित तौर से इस खलीलाबाद 62 लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी का प्रत्याशी ही जीतकर भारत की पंचायत में जाएगा, ये मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ। इंडिया गठबंधन जो हुआ अभी तक उसमें ये नहीं तय है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन इसमें तय नहीं है, ये ऊपर का मामला है। ये हमारे बड़े नेता, हमारे इंडिया गठबंधन के जो सारे बड़े नेता जो अलायंस हुआ है, ये लोग बैठ के अपना तय करेंगे चुनाव बाद, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन क्या होगा। हम लोग एक मामूली कार्यकर्ता हैं। हम लोग का ये दायित्व है, प्रत्याशी जो हमारे जिले का आ रहा है या फिर हम लोग की ड्यूटी जहां लग रही है, वहां समाजवाद के झंडे को बुलंद करके भारत की पंचायत में उस प्रत्याशी को भेजने का काम करेंगे। जैसा भी आपने बताया कि यहाँ प्रत्याशी में कई लोग दावेदार हैं, तो ऐसे में कौन कौन से लोग दावेदार हैं? क्या लगता है किसको टिकट मिल सकता है? देखिए, नाम लेना उचित नहीं है, प्रत्याशी बहुत है, और मैंने आपसे कहा ना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिसे भी अपना प्रत्याशी बना के भेजेंगे, हम लोग भारत की पंचायत में उसे भेजने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के ऐसे कौन से कार्य है जिनको आप जनता को बताएंगे? समाजवादी पार्टी के जनता के कार्य, तमाम समाजवादी पार्टी ने विकास कार्य किए। आप इधर देख लो, आप इधर चले जाओ, बिड़हरघाट का पुल देख लो, इधर कमरिया का पुल देख लो, तमाम ऐसे कार्य रहे हैं। तहसील बनाने का काम रहा हो, तमाम ऐसे कार्य पूर्ववर्ती सरकारों में, समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकारों में रहा है, जो समाजवादी पार्टी ने विकास का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के योगी जी ये कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया है। अपराध मुक्त नहीं किया है इन्होंने, और अपराध को बढ़ावा देने का काम किया। बताइए, इनके सजाती जितने गुंडे हैं, ये जेल में हैं या फिर सरेआम घूम रहे हैं? जो इनके खिलाफ जा रहा है, सजाती गुंडे जो नहीं है, उनको मार दिया जा रहा है। आपने गाजीपुर की घटना सुना, पूरा जिला नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, हम कहना उचित लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूं। बाकी जनता देख रही है, आने वाले 2024 के चुनाव में 25 मई को यहाँ मतदान होना है, जनता हिसाब करेगी। गाजीपुर की आपने चर्चा की है, तो गाजीपुर में देखा जा रहा है मुख्तार अंसारी को लोग माफिया भी कहते थे, मसीहा भी कहते थे, तो आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आप एक पत्रकार हैं, और आप भी सामाजिक रूप से समाज में उठते बैठते हैं, और हम भी समाज में उठ बैठ रहे हैं। मुख्तार अगर माफिया होते तो 5-5 बार जेल से चरह के चुनाव नहीं जीतते। अब मुख्तार जिस बेट से चुनाव जीतते थे, उस विधानसभा की 89% आबादी हिंदू थी। तो आप खुद निर्णय ले लो, मुख्तार माफिया थे या मसीहा थे? पुलिस ने उनके लड़के को उनके जनाजे में नहीं जाने दिया, और देखा जा रहा है भीड़ को पुलिस पे नियम प्रशासन रोक रही थी। क्या मानते हैं ये किसके इशारे पे हो रहा था? देखिए, ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा था। और रही बात, देखिए, किसी के जनाजे में, किसी के अंत्येष्टि में जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। आप बिड़हरघाट जाते हो, आपके नात बात रिश्तेदार में अगर किसी की भी अगर ऐसी घटना घटती है, तो क्या सिर्फ रिश्तेदार ही पजगुठी देता है? नहीं होता है, दूर दराज से लोग आए हुए भी पजगुठी देते हैं। तो उसी तरह उनका भाई अपना एक वो है, अगर कब्रिस्तान में कोई गया है तो हर कोई मिट्टी दे सकता है। इसे रोकना कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से हीन भावना की कार्रवाई रही है, और ये गलत। मुख्तार अंसारी की मौत को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी जी की मौत एक सुनियोजित तरीके से कराई गई, लोगों द्वारा जो कहा जा रहा है सुनियोजित तरीके से कराई गई हत्या है। और बाकी सरकार
द्वारा जांच भी कराई जा रही है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी जी के घर आए थे और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा उनकी जांच कराई जाए, उनकी हत्या की। अब बाकी जांच चल रही है, जो होगा परिणाम सामने आएगा। ऐसे आप आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी सुनियोजित हत्या की गई है, तो ऐसे में क्या लगता है कि प्रशासन से उनको न्याय मिल पाएगा? देखिए, प्रशासन ही नहीं, प्रशासन के ऊपर कोर्ट है, तमाम चीजें हैं। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं। लोकतंत्र का जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि ये समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव है और इन्होंने अपनी बात रखी है। इनकी बात पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।